नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार। आज के क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, मैं सस्य विज्ञान में आपको पढ़ा चुका हूं और उसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, अब उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है सस्य विज्ञान के अंदर उसके क्षेत्र की दृष्टि से फसलों का अध्ययन निम्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से फसलों का अध्ययन जो है हम लोग निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, अब क्या है? तो देखिए, उद्गम स्थल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उद्गम स्थल को यानी उत्पत्ति स्थल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला जो होता है, इसमें नंबर एक नंबर जो होता है आपका देशज फसल। ठीक है, क्या होता है? देशज फसल। और नंबर 2 में आपका होता है विदेशज फसल। विदेशज फसल। अब देखिए, देशज फसल क्या होता है और विदेशज फसल क्या होता है। ठीक है, देखिए, जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है उसे हम देशज फसल कहेंगे, और वैसे फसल जिनकी उत्पत्ति अन्य देशों में हुई है, ठीक है, किसी अन्य देशों में हुई है, उसको हम विदेशज फसल कहेंगे। जैसे में देशज फसल में आपका पहला आता है धान, ठीक है, ज्वार, बाजरा, और वही विदेशज फसल की मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता चलता हूं और ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। अब देखिए, हमारा दूसरा टॉपिक जो है जीवन चक्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम लोग? एक बार ध्यान से समझिए। जीवन चक्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, वह जिसमें आपका पहला नंबर है एक वर्षीय, और दूसरा नंबर है द्विवर्षीय, तथा तीसरा नंबर जो है बहुवर्षीय। तो एक वर्षीय फसल क्या होता है? वैसे फसल जिनकी आयु जो है मात्र 1 वर्ष में ही पूरा हो जाती है। अब इसमें क्या आएगा, कौन कौन से फसल आएंगे, ये ध्यान समझिए। इसमें कौन कौन से फसल आएंगे ये समझिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से फसल आएंगे आप ये समझिए। तो इसमें पहला जो फसल, देखिए, इसमें सब आ जाएंगे। मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज में क्या होता है? मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, इसमें आलू भी आ जाएगा। ठीक है, ये मोटे अनाज में नहीं आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अब द्विवर्षीय में क्या क्या आएगा जी? पहला आपका प्याज आएगा। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा? प्याज आ जाएगा, कपास आ जाएगा। और देखिए, बहुवर्षीय फसल, वैसे फसल जिनकी आयु क्या होती है? लंबी होती है। जिनकी आयु क्या होती है? लंबी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुवर्षीय फसल। इसमें क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा, आंवला आ जाएगा, केला आ जाएगा, बहुत फसल आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे फसल जिनकी आयु क्या है? लंबी है। तो जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण जो किया गया है 3 वर्गों में किया गया है। पहला है 1 वर्षीय, दूसरा है द्विवर्षीय, और तीसरा है बहुवर्षीय। तो 1 वर्षीय में ऐसे फसल आते हैं जिनकी आयु जो है सबसे कम होती है
और वो 1 वर्ष में तैयार हो जाते हैं, ठीक है, अपना उत्पादन भी दे देते हैं। और द्विवर्षीय में वो फसल आते हैं जैसे कि वो 1 वर्ष लगाते हैं उसका वृद्धि होने में और दूसरे वर्ष में वो आपका तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आपका प्याज हो गया, ठीक है, पहला आपका प्याज हो गया। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो अब देखिए ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण जो किया गया है 3 वर्गों में किया गया है, ठीक है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में किया गया है। 3 वर्ग में आपका कौन कौन सा आता है जी? पहला आता है खरीफ, पहला आता है खरीफ फसल, पहला आता है खरीफ फसल और दूसरा आता है आपका रबी फसल और तीसरा फसल आता है आपका जायद फसल। देखिए तो रबी फसल में क्या आता है, खरीफ फसल में क्या आता है और जायद फसल में क्या आता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि रबी फसल में क्या क्या आता है। देखिए इसमें जो पहला टॉपिक जो हम लोग का खरीफ फसल, ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? खरीफ फसल। खरीफ फसल में क्या आता है, ठीक है, खरीफ फसल में क्या आता है और उसको कब लगाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या आता है उसको कब लगाया जाता है ये समझना है हम लोगों को।